नाही किश ढंग ना मेरा। क्या मुँह लै बोलै गुण बेहून, नाम जपया ना तेरा। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहि नाम दे, नानक दर सरीता। किव कर आखां किव सालाही, क्यों वरणी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दूं एक सियाणा। नानक आखण सब को आखै, एक दूं एक सियाणा। जुगो जुग अटल जागत जोत, भगत वशल पतत पावन कृपा सिंध। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बख्शिश भरी पावन पवित्र चरण शरण वे सुभाए मान। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सब वडभागी हाँ जिन्हां नूं मनुखा जीवन दे ये पल सफले करन लई बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरण छो पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब। धन धन दीन दुनिया दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर गुरु संगत दी जुग द्वारा जुड़ बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। निता प्रति आप जी गुरु घर दी मर्यादा अनुसार चल रही लड़ीवार गुरबाणी कथा सरवण कर रहे हो। दीन दुनी दे थम सेवा ते सिमरन दे मुजस्मे चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी उन्हां दे उचारण कीते हुए ये अमृतमयी बचन जिन्हां दा मूल पाठ हुणे आप जी ने सरवण कीता है। धनासरी राग अंदर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 669 ते शोभनीक हन। जिथे गुरुदेव जी ने परमेश्वर दे नाम नू प्रभु दी सिफत सलाह नू हर जस नू सब तो उत्तम श्रेष्ठ काम दस्या, उत्थे नाल ही ये भी स्पष्ट कीता कि संसार अंदर भावें वो 84 सिद्ध ने, भावें कोई महात्मा है, कोई सन्यासी, कोई त्यागी, कोई जोगी, कोई ऋषि मुनि,
कोई ध्यान जोड़ के बैठा है, कोई उहदे ज्ञान दी विचार कर रहा है। सारियां दा मनोरथ तां यही है कि उसनूं प्राप्त किया जा सके, क्योंकि सब को रस हर हो। मनोरथ सारियां दा ही इक्को है, क्योंकि मनुख जिस दिन जन्म लैके संसार ते आउंदा है, होश संभालदा है, सज्जे खब्बे वेखदा है कि मैनू कोई बनाउण वाला है, मैनू कोई सिरजण वाला है, मेरे तो कोई वड्डी ताकत है, उन्नू लभ्या जा सके, फिर लभण लई यतन हुंदे ने। ये वक्री गल है कि वो दिशा सही है कि गलत है, वो यतन सार्थक ने कि निरार्थक ने, पर हर एक दा मनोरथ इहो है कि मैनू किसी ना किसी तरीके नाल हरि नाम दा रस मिल जावे, मैं मालक दी प्राप्ति कर सकां। सब को रस हर हो, काहू जोग काहू भोग, काहू ज्ञान काहू ध्यान, काहू हो डंड धर हो। साहब ने बिल्कुल विशाल हिरदे दे नाल ये स्पष्ट कीता है कि हर कोई उन्नू ही चाहुंदा है, उन्नू ही सिमर रहा है, ध्या रहा है। मनुखता दी ऋषि मुनि जां होर जोगी तपस्वियां दी गल तां एक पासे रही, बनस्पति दी गल, पशु पंछियां दी गल, हर पासे ही मालक ने जदों समुची कायनात वल ध्यान मार के गुरुदेव जी ने तकिया ते ये गल सामने आई, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हुण जतन सारियां दे ने, पर साहब कहंदे ने जां गत को जोगीश्वर बांसै, सो गत छिन मैं पाई। जिस अवस्था नूं जोगी ऋषि मुनि लोचदे रहे, जतन करते रहे, क्योंकि दिशा दा सही ज्ञान नहीं सी, ते जदों तक जतन सार्थक ना होण, कई बार मनुख जिन्ना भी उद्यम करदा है वो केवल एक थकावट बन के रह जाता है। कोट कर्म करै हਉ धारै, श्रम पावै सगले बिरथारै। कई बार केवल पल्ले थकावट पैंदी है, एनर्जी वेस्ट हुंदी है, समा अजाई चलिया जांदा है, पर मनोरथ विच सफलता नहीं मिलती। साहब ने जिक्र किया कि जिस अवस्था नूं जोगी ऋषि मुनि लोचदे रहे, वो प्रभु दा जस करके जो सब तो उत्तम साधना है, जो सब तो श्रेष्ठ कर्म है, इदों ऊपर कर्म नहीं, इसते ऊपर नहीं विचार, जांकै मन वस्या निरंकार। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार। सब कहंदे जिसनूं सारे लोचदे ने, खोजदे ने, पर पाया नहीं, क्योंकि जांको जोगी खोजत हारे, पायो नाहे ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। जिन्हों लभण लई जोगी बाहर गए, जंगलों विच भटके, वो परमात्मा जिहड़ा जोग साधना नाल प्राप्त ना होया, जतन तां उन्हां दे भी इह सी, पर जदों हरि दी सिफत सलाह विच जुड़े ते साहब कहंदे जिन्हों दूर समझ के परबतां ते जाके जां जंगलों विच बैठ के उहदी आराधना कीती जा रही सी, वो एक छिन दे विच ही हिरदे घर विचों प्रगट होया, उहदी प्राप्ति हो गई। जतन सारियां दे ने, देवतियां दर्शन कै ताई, दुख भूख तीरथ कीए, जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भंगवें भेस पए, तो कारण सहबा रंग रते। हे प्रभु ये सारे तेरे लिए जतन कर रहे, ये वक्री गल कि वो जतन सार्थक नहीं है, पर सारियां दा जो जतन है वो यही है कि असी तेरी प्राप्ति करिए, तेरे नाल जुड़िए,
तेरे नाम का रस जिहड़ा है वो असी मान सकीए। ब्रह्मादक शिव छंद मनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। साहब ने यतन किया कि इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख धरन गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मनुख है देव अर दानव एक तिल तांको मरम न पावत। हुण जिन्हां ने यतन कीते पर उन्हां नूं प्राप्ति ना हुई, इस करके मेरे सतगुरु जी ने यह नतीजा संसार के सामने रखा। जिहड़े बचन रहाओ वालियां पंक्तियां विच ने, जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम। इत्थे मन जिसनों सतगुरां ने सुबोधन किया कि हे मन तू केवल एक परमेश्वर का नाम जपिया कर। जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा। क्योंकि जे होर साधना करेगा ना अवर काज तेरा कितै न काम, वो साधना तेरे किसी काम आउण वाली नहीं। जत संजम तीर्थ उन्हां जुगां का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। तत् सार यह है कि तू प्रभु दे नाम नाल जुड़, ये उत्तम साधना है। होर कार विकार है एक सच्ची कारे लाया, हों ढाडी बेकार कारे लाया। हे प्रभु होर होर साधना विच लगना वो कार वो काम व्यर्थ ने, वो किसे काम आउण वाले नहीं। तुहाडी सिफत सलाह तुहाडे सिमरन विच जुड़ना ये उत्तम काम है, श्रेष्ठ कार है। इहदे वर्गी होर कोई करनी नहीं। सर्ब धर्म मानो ते कीए जे प्रभ कीरत गाई। जिन्ने प्रभु की कीर्ति कर लई उन्हें समझ लवो सारे धर्म कमा लए। ते दूसरे पासे नौवें पातशाह स्पष्ट करते ने कि हर के नाम बिना दुख पावै, भगत बिना सहसा नहीं चूकै, गुर ए भेद बतावै। कहां पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग नेफल ते जानो जो प्रभ जस बिसरावे। कि मनुख तीर्थां दी यात्रा भी करे, बड़े बड़े वड्डे दान पुन करे, असमेध जग करे, जोग साधना करे, पर वो हरि की सिफत सलाह विच ना जुड़िया होवे, हरि का जस ना गायन करता होवे। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह निर्णय है, जोग जग नेफल ते जानो जो प्रभ जस बिसरावे। इत्थे तक भी बाणी विच कहा है, हर जस सुनै न हर गुण गावै, बातन ही असमान गरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ कीए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है। जिवें खेतां दे विच कि चिड़ियां खेत नूं खा ना जाण, उत्थे एक डरना खड़ा किया जाता है। एक डंडे का ढांचा तैयार करके उहदे उपर मनुख वाले कपड़े पा के नकली मनुख बना के खड़ा कर दिता जाता है। उन्होंने कहते ने डरना। ते उस डरने तो डरदियां चिड़ियां पंछी खेत दे नेड़े नहीं आउंदियां। साहब कहते जिवें उस डरने तो पंछी डरदे ने ना, सचमुच जिहदी जिंदगी विच प्रभु की सिफत सलाह नहीं, जिन्हें मालक दा हर जस गायन नहीं किया, उहदे तो सदा दूर रहना चाहिए। जो प्रभ कीए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है। उवें तां यह कहा कि सब मैं जोत जोत है सोए, बुरा भला को किसनों कही है, सगले जी तुम्हारे। धर्म इत्थों शुरू हुंदा है, मंदा जाने आप को अवर भला संसार। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। साहब कहते कोई मंदा नहीं, कोई बुरा नहीं। धर्म की जे साधना शुरू करनी आ तो पहला इथों शुरू करके अपने आप नूं सब तो बुरा सब तो मंदा समझ। पर जदों मालक दे हर जस की गल आई, जिहड़े बचन धन गुरु रामदास जी ने इत्थे बख्शिश कीते ने, जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम। जदों ये पक्ष संसार दे सामने रखिया
कि जिहड़ा व्यक्ति कदे हरी जस नहीं करता, जिहड़ा कदे हरी जस सुनता नहीं, उवें कोई मंदा नहीं, क्योंकि सारियां विच रब दा नूर है, रब दी जोत है। इते औरत मर्दा साजे, ये सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगरा अल्लाह राम का सब गुर पीर हमारे। पर जदों हरी जस की गल आई तो उत्थे फिर निर्णय दिता है, जो ना सुनै जस परमानंदा, पश पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। साहब कहंदे जिहड़े परमात्मा दा हरी जस नहीं ना सुनदे, जो ना सुनै जस परमानंदा, वो तां पशु पंछियां नालों भी माड़े ने, वो त्रिगद टेढ़ियां मेढ़ियां जोनां नालों भी बुरे ने, क्योंकि उन्होंने कदे हरी दे गुण नहीं गाए, परमात्मा की सिफत सलाह नहीं की। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दी समुची बाणी विच त्याग, वैराग ते अनुराग ये विशा प्रधान है। मेरे सतगुरु जी ने जिथे संसार दे सामने त्याग दा सही फलसफा रखिया कि जे बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथै भाग। पावन बाणी विच होर थावां ते भी ये बचन आए ने, त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। पर जदों इन्हां दा त्याग करना है ते फिर प्रभु तो मंगना की है? साहब कहंदे मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, क्योंकि हर जस उत्तम काम, हरि दा जस करना ये उत्तम करनी है, उत्तम काम है, बड़ी श्रेष्ठ कार है। जिहड़ा इस कारे लग जावे, साहब कहंदे उहदा जीवन सफल हो जाता है। हुण मंगदे तां असीं बहुत कुछ है, पर किहड़ी मंग चंगी है? मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, ये बिद तिसै प्राप्ते, जांकै मस्तक भागना, कहो नानक तिस सब किश नीका, जो प्रभ की शरनागना। जिहड़े प्रभु की शरण विच आ गए, उन्हां दा सब कुछ ही चंगा है। तिन का खादा पहनदा माया सब पवित है, जो नाम हर राते। जिहड़े हरि दे जस वे जुड़ गए ने। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बचन कि एक अवस्था ऐसी आउंदी है जिथे संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ। पर यह तां प्रवान गुरु तेग बहादुर साहब भी करते ने, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। कि जिहड़ा हरी जस है ना मना, वो गा, वो इत्थे भी तेरे अंग संग ते इत्थों तुरन लग्गिया भी। वेखो गुरु की बाणी विच निर्णय दिता साहब ने कि जे पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। दीवे बालन की लोड़ नहीं। जिथे ये डर दिता गया सी कि बड़ा घोर हनेर है, साहब कहंदे हरि दा नाम एक बलदे हुए दीवे की तरह तैनूं उत्थे रोशनी देवेगा। यही कारण कि जदों धन गुरु नानक साहब जी गया तीरथ ते गए ते उत्थे लोकी कर्म कांड कर रहे सन, पितरां दे निमित्त पिंड भरने, श्राद्ध करने, दीवे बालने। पर गुरुदेव जी ने ना पिंड भरे, ना पतलां तारियां, ना दीवा बालिया। उत्थों दे लोग कहण लगे, बाबा नानक जी तुहाडे पितरां दा उधार किवें होवेगा? अज भी कई बार जिहड़े साडे आले दुआले रहिंदे ने, वो कहिंदे ने, वेखो जी जे दूजिਆਂ ने आ काम कीता ते तुसीं आ नहीं करोगे ते तुहाडा पार उतारा किवें होना? ये प्रश्न गुरु नानक जी नूं भी कीता गया कि तुसीं दीवे नहीं बाले, तुसीं पिंड नहीं भरे, पतला नहीं तारियां। साहब कहण लगे, कौन कहंदा भी असीं पिंड नहीं भरिया, पतला नहीं तारियां, दीवा नहीं बालिया? आ वेखो सच्चे नाम दा असीं दीवा बालिया, सच्चे नाम दा पिंड भरिया, सच्चे नाम दीयां पतला तारियां ने। ते आ जिहड़ा पिंड तुसीं भर रहे हो, ये तुहाडे सामने ही। वेखो धार्मिक आगू घुग्गू वट के खा गए ते मगरों बिष्टा दे रूप विच कावां कुत्तियां ने खादा। कहण लगे अगे ते कुछ भी ना पहुंचिया, क्योंकि जीवत पितर न मानै, को मूए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे, कहो क्यों पावै, कौआ कूकर खाई। ते मेरे गुरुदेव जी ने उत्थे ये बचन उचारण कीते, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक ठे, एक रती ले भा,
कहन लगे जिवें लखां मन लकड़ां एक जगह ते संचन कीतियां होण, एकत्र कीतियां होण ते एक निकी जी अग दी चंगियाड़ी उन्हां नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। करोड़ां तरह के जीवन विच पाप होण ते एक खिन मात्र परमेश्वर दा नाम भावना नाल जप लईए ते साहब कहंदे ओ करोड़ां पाप दूर हो जांदे ने। सानू कर्म कांड करन दी लोड़ नहीं, पिंड पतला भरन दी लोड़ नहीं, क्योंकि पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार। ऐथै उथै आगै पाशै ए मेरा आधार। एक लोकी होर शमिश्री बामण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबहू निखूट सुनाए। कहंदे जिहड़ा पिंड मैं भरिया नाम दा, जिहड़ी नाम दी मैं जीवन दे विच किरिया धारण कीती, साहब कहण लगे इदों उबर कर्म नहीं, इहदे तो उपर होर किरिया, इहदे तो उपर होर कर्म किहड़ा हो सकदा। इस करके गुरुदेव जी कृपा कर रहे ने कि हरि दा जस सब तो उत्तम काम है। जिन्ने भी कर्म ने ना, पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। जिवें हजारां सिफरां लगियां होण ते एके तो बिना कोई कीमत नहीं जे। एका लग जावे 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा लख गुणा कीमत बन जाती है। बराती भावें किन्ने भी क्यों ना होण, पर जे विच लाड़ा ही नहीं है ते उहदे तो बिना बरात की कोई कदर थोड़ी है। साहब कहण लगे किन्ने कर्म कांड करी जांदे हो, इहदी जगह एक परमेश्वर दा नाम जप लो, क्योंकि नाम सब तो श्रेष्ठ है। बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब ढंढोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। साहब ने बचन कहे कहन लगे नाम दे बराबर कोई कर्म नहीं। इस करके पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, बिन नावै पूज न होए। नाम जपांगे ते पूजा है परमात्मा दी, सिफत सलाह करांगे ते परमात्मा दी पूजा है। होर किसे कर्म कांड नाल ओदी पूजा नहीं हो सकती। ते आपां कहांगे जी जिहड़े लोग कर रहे ने फिर उन्हां नूं लाभ की। साहब कहंदे जे तां दुध विच दही विच मधाणी पा के रिड़कोगे ते मक्खण निकल आवेगा, ते जे पानी विच मधाणी पा के रिड़की जाओगे थक जाओगे। इत्थे तक कि रिड़कदियां चाटी भी टुट जाएगी, पर उहदे विचों निकलना की है। पंडित दही वलोईऐ भाई, विचों निकलै तथ। जल मथिए जल देखिए भाई, ए जग एहा वथ। कहंदे पानी नूं रिड़कण दा की फायदा। जिन्ने आ कर्म कांड ने ना, मड़ियां ते मत्थे टेकने, वर्त रखने, श्राद्ध करने, सब कहंदे ने ये फोकट कर्म ने। जिवें कोई बेड़ी विच बवे ते पार लग सकदा है, पर कोई बेड़ी छड्ड के किसी भेड़ दी पूछ पकड़ के ते नदी विच तुर पवे कि मैं पार हो जावां, कदे भेड़ दी पूछ पकड़ के कोई पार हुंदा है? सब कहण लगे ये गल तां समझ आई कि जिउंदे जागदे किसी कन्या ते वर दा शादी होवे, निकाह होवे, मैरिज होवे, आनंद कारज होवे, तां असीं कह सकदे हां भी वो सुहागण बन गई है। पर कदे किसी मृतक नाल कोई फेरे लैके कवे कि मैं सुहागण हो जावां, ये हो सकदा? इसे तरह जिहड़े फोकट कर्म ने वो रब की प्राप्ति नहीं करा सकते। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन कहे कहन लगे भेडै पूछल लग्गियां क्यों पार लंघिया, नदी किनारे रुखड़ा विसा ना किया, भूतै केरी दोस्ती नित सह सह जिया, मृतक नाल विआईऐ सुहाग न थीऐ। कहन लगे बिल्कुल इसे तरह प्रभु दे नाम तो बिना, गुरु की मत तो बिना जिन्ने असी फोकट कर्म करते हैं वो व्यर्थ ने, किसी काम आने वाले नहीं। पर जे किते सिफरां नाल एका जुड़ जावे, सैना विच आगू होवे, बेड़ी विच मलाह होवे ते बरात विच लाड़ा होवे, वेखो किन्नी कदर हुंदी है, सब कुछ थाएं पैंदा। भाई साहब ने दूसरा भी पक्ष रखिया, कहन लगे बेड़ी चाड़ लंघाएंदा बाले पूर मानस मोहाना। बेड़ी विच मुसाफिर बड़े हुंदे ने, पर मलाह इक्को ही हुंदा जिहड़ा बेड़ी नूं पूर नूं पार कर दिंदा है। पर जे एक मलाह ना होवे ते उहदे तो बिना बेड़ी की करेगी,
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਬੈਠਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਏਂਦਾ ਬਾਲੇ ਪੂਰ ਮਾਨਸ ਮੋਹਾਣਾ, ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਏਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਸੈਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਜਾਨੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪ ਮਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹਰ ਜਸ ਉਤਮ ਕਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ, ਤਾਂਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾਮੈ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਵਢਾਈ। ਜੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਸ ਊਤਮ ਕਾਮ। ਜੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ, ਤਾਂਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਵਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ, ਤਾਂਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗਹੀ ਆਨ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਵੈ ਸੁਣੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਜਸ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੈ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਭਿਲਾਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਅਭਿਲਾਖਾ ਸੀ ਨਾ,
साहब कहन लगे मेरा दिल करदा मैं संघासन तो उठ के सिखा तेरे तो कुर्बान जावां बलहार जावां वारने करा तेरे तो मैं अपने आप नूं जिहदे अंदर ये जिग्यासा पैदा हो गई है। वेखो गुरु अर्जन देव जी दे बचन, चार पदार्थ जेको मांगै साध जना की सेवा लागै, जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै, जेको जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै, जेको अपनी शोभा लोरै साध संग ए हौमै शोरै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा। कहंदे जिहदे अंदर हरि दे दर्शनां दी प्यास, जो प्रभु दे गुण गाउण लग पिया ना, मेरा दिल करदा मैं ओहदे तो बलहार जावां। ते इत्थे भी गुरु रामदास जी, क्योंकि सतगुरु जी ने तो इत्थे तक भी किया गुर सिक्खी भाणा मन्निया गुर पूरा पार लंघाए, गुर सिक्खां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाहे। साहब कहंदे ने जिहड़ा तेरा जस गाउंदे ने ना सुनदे ने, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हूँ तिनकै सद बलहारै जाऊं, मैं उन्हां तो सदा बलहार जावां सदा कुर्बान जावां। रहाऊ वालियां पंक्तियां विच साहब जी उन्हां तो कुर्बान जाते ने, क्योंकि जगत गुरु नानक साहब जी ने ही ये रौ रीत स्थापित की है। हूँ कुर्बानै जाऊं मिरवाना हूँ कुर्बानै जाऊं, हूँ कुर्बानै जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तिना कै हूँ सद कुर्बानै जाऊं। उन्हां तो सदा कुर्बान, उन्हां तो सदा बलहार। ते भाई साहब भाई गुरदास जी वो भी गुरसिखां तो सतसंगियां तो बलहार जाते हैं ना। बलहारी तिना गुर सिखा जाए जिन्ना गुर दर्शन दिठा। जेड़े घरों तुरे ते आके गुरु दा जिन्हां ने दर्शन किया, भाई गुरदास जी कहंदे मैं बलहार जावां उन्हां तो। बलहारी तिना गुर सिखा पैरी पै गुर सभा बिठा। जेड़े निमरता दे नाल आके गुरु की सभा विच बैठदे ने ना, क्योंकि बहना भी बड़ा मुश्किल जे। साहब कहंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने, सचियार सिख बैठे सतगुर पास, उथे सच वरतदा कुड़ियारां चित उदास। गुरु की संगत विच बहना है बड़ा औखा, पर जिन्हां नूं बहना आ गया मेरे गुरु दियां नज़रां विच ओह सब तो सुंदर ने। भगत तेरा मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे, नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लैनी धाम दे। वो भटकदे फिरदे जिन्हां नूं कदे गुरु की संगत विच आउणा नसीब नहीं। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। धन गुरु रामदास जी दे वचन। हुण सतगुरु किरपा कर रहे ने ते भाई गुरदास जी उन्हां सिखां तो बलहार जा रहे ने। बलहारी तिन्हां गुर सिखां पुत्र मित्र गुर भाई इठा। असीं धीआं पुत्रां नूं प्यार करदे हां, मित्रां नूं प्यार करदे हां, पर भाई साहब कहंदे जिहड़ा गुर सिख पुत्र धीआं तो मित्रां तो उपर उठ के गुर भाईआं नूं सत संगियां नूं प्यार करदा भी मेरा सत संगत नाल सब तो वड्डा रिश्ता है, मैं उन्हां सिखां तो बलहार जाना। बलहारी तिन्हां गुर सिखां पुत्र मित्र गुर भाई इठा। बलहारी तिन्हां गुर सिखां गुर सेवा जानन अबरिठा। मैं उन्हां गुर सिखां तो बलहार जिन्हां ने गुरु की सेवा नूं मन दे विच बड़ा प्यार है ते बड़ा सत्कार है, जिन्हां नूं सेवा चंगी लगदी है। कुर्बानी तिन्हां गुर सिखां गुरमत बोल बोल दे मिठा। कुर्बानी तिन्हां गुर सिखां आप तरे तारेन सिरठा। गुर सिख मिलिया पाप परिठा। भाई गुरदास जी कहंदे जदों नाम जपण वाला गुरु का सिख जग्यासू मिल जावे ते उन्हां दी संगत विच आके जिहड़े लोक डराउंदे ना कि पाप, कहंदे वो पाप भी दूर हो जाते हैं। उत्थे आण के पापां दा नाश हो जाता है, क्योंकि सुनिया दुख पाप का नाश। इस करके साहब कृपा कर रहे ने जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम। जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हो तिनकै सद बलहारै जाऊं रहाऊ। हुण आरंभक पंक्तियां विच गुरदेव जी कृपा कर रहे ने 84 सिद्ध बुद्ध 33 कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाऊ। हे प्रभु, चाहे कोई 84 सिद्ध ने, चाहे गौतम बुद्ध वर्गे महात्मा ने,
चाहे 33 करोड़ ते चाहे ऋषि मुनि सारे ही तेरे नाम नूं लोचदे ने, तेरे दर्शनां नूं लोचदे ने, पर भागां तो बिना नहीं गल बनदी, क्योंकि सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए, बिन भागां दर्शन ना थिए भागहीन बह रोए। हे प्रभु ये सारे तेनू लोचदे ने, 84 सिद्ध बुद्ध 33 कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाउ। हुण 84 सिद्ध भाई गुरदास दियां वारां विच भी जिक्र आया, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी आउंदा है। जदों धन गुरु नानक साहब जी शमेर पर्बत ते गए ना, ते भाई साहब ने लिखिया, फिर जाए चढ़िया शमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई, 84 सिद्ध गोर खाद मन अंदर गणती वरताई, सिद्ध पुछण सुन बालिया कौन शक्त तोए इत्थे लियाई। ते गुरदेव जी का उत्तर सी, हौं जपिया परमेश्वरो भाओ भगत संगत आड़ी लाई। जेड़े 84 सिद्ध भगत कबीर जी ने भी जिक्र किया कि धरती अर आकाश में दोए तू बरी अबद, खट दर्शन संसे परे अर 84 सिद्ध। ते आम करके ये मिथिहासक साखी भी है कि जदों सुखदेव ऋषि का जन्म होया ना, ते उस समय जिन्ना जिन्ना बच्चियां ने जन्म लिया उन्हां दी गिनती 84 सी, ते उन्हां सारे बच्चियां नूं 84 बच्चियां नूं 84 सिद्ध किया गया। भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया, कहन लगे, जैसे सुखदेव के जन्म समय जांको जांको जन्म भयो ते सकल सिद्ध जानी है। असीं कहांगे जी ये ते मिथिहासक साखी, इहदा गुरमत नाल की संबंध, भाई गुरदास जी की कहना चाहुंदे ने? वो तां इह कहना चाहुंदे ने सिखो कि तुसीं सिद्ध किवें बन सकदे हो। गुरु की हजूरी आओ, हरि दा जस सुनिया करो, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया जोग जुगत धन भेद। इत्थे आके समझ आवेगी, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। इत्थे आके समझ आउंदी है, रिद सिद्ध घर मोह सब होई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाइयां, तुद विण सिद्धि किनै ना पाइया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। सब कहंदे जिन्नू तू दे दवें उन्नू तां चारा करन दी भी कोई लोड़ नहीं। लोचदे सारे ने पर हर एक नू नहीं मिलदा। ते जदों सानू समझ आ गई, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे धाए, ते फिर गुरु के सिख अंदरों इस ढंग नाल गुरु नाल जुड़ जाणगे कि घरां विच बच्चे दा जन्म होवे, आनंद कारज होवे, कोई मृतक संबंधी समागम होवे, फिर असीं कदे नहीं कवांगे भाई साहब जी चंगा जिहा हुक्मनामा सुनाओ, चंगे चंगे खुशी वाले शब्द पढ़ियो। फिर ते समझ आ जाएगी कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, इहदे विच भी मरन दी गल है कि मन रे एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। जदों ये समझ लवांगे कि एक तो बिना सब कुछ नासवान है, फिर लख खुशियां ने। कई बार खुशी दे समय जे किते गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन हुक्मनामे विच आ जाण ते आपां कहने आ, वेखो जी ग्रंथी सिंह ने किस तरह का हुक्मनामा लिया। नहीं, ये सच जे नवां घर बनाओ, बच्चे का जन्म होवे, बच्चे का विआह होवे, ते आउण किते गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन, ते सिर नवा के क्या करो मालका किन्नी कृपा कीती, क्योंकि जिस घर गुरु तेग बहादुर आ जाण ना बरकतां आ जांदियां ने। भाई मक्खण शाह नूं इस गल दी समझ सी, भाई लखी शाह वणजारे नूं समझ सी, गुरु तेग बहादुर साहब दी खातर अपना घर ही साड़ दिता कि लखां घर गुरु तेग बहादुर साहब तो कुर्बान हो सकते ने, पर किसी घर की खुशी लई, बच्चे की खुशी लई गुरु तेग बहादुर साहब कुर्बान नहीं हो सकता। आवाज़ां मारिया करो, गुरु तेग बहादुर साहब साडे घर आओ, घर आओ, साडा घर बरकतां नाल भर जावे, पढ़दे रोज आ तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे धाए।
भाई गुरदास जी कहते तुसी सिद्ध किवें बनना है? जिवें हज़ारां सिप्पियां अपना मूँह खोल के पानी की सतह ते तरदियां ने, जदों किते सवांती बूंद सिप्पी दे मूँह विच पैंदी है, वो इक्को बूंद लैके मूँह बंद करके गहराई में जाके साधना करदी, फिर मोती पैदा हुंदा है। पहला बचन किया कि जैसे सुखदेव के जन्म समय जांको जांको जन्म भयो ते सकल सिद्ध जानिए। दूसरा बचन किया जोई जोई बूंद परत समुंदर बिखै, सीप कै संजोग मुक्ताहल बखानी है। तीसरा बचन किया कहन लगे चंदन सुगंध संबंध पौन गौन करे, जाही जाही लागे द्रुम चंदन समानीए। हवा वगे चंदन नाल स्पर्श करके जिस दरख्त नाल स्पर्श करे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी चंदन वर्गी सुगंधी आउण लग पैंदी है। तैसे गुर सिख संग जो जो जागत अमृत जोग, गुर प्रसाद मोख पद उनमानीए। आ नुकता भाई गुरदास जी समझाउणा चाहुंदे ने कि जे सुखदेव की संगत करके वो बच्चे 84 सिद्ध बन सकते ने, ते तुसीं हर जस गा के गुरु की संगत करके मोख पद भी प्राप्त कर सकते हो। इस करके लोचदे सारे ने 84 सिद्ध बुद्ध 33 कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। तेरे नाम नूं लोचदे ने, तेनू प्राप्त करने लई वो सारे साधना कर रहे ने। गुर प्रसाद को विरला पावै, पर गुरु की कृपा नाल कोई विरला हरि जस दी इस उच्ची आत्मक अवस्था की प्राप्ति करदा है। जिन को ललाट लिखिया धुर भाओ, जिन्हां दे मस्तक तो ये धुर तो लेख लिख दिते ने। यही कारण है कि साहब कहते जिवें हंस ते मानसर सरोवर का संबंध धुर तो लिखिया है, सिख ते गुरु का संबंध भी धुर तो लिखिया। सिखा होर पासे ना जाई, क्योंकि सरवर हंस धुरे ही मेला, खसमै एवं भाणा, सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसां दा खाना। जिवें सरोवर मान सरोवर ते हंस का संबंध, सिख ते गुरु का संबंध। गुर साग रतनी पर भूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए। कहन लगे बगलियां वर्गी अवस्था नहीं, अपने आप नूं हंस बना के गुरु दर नाल जोड़ी रखना है। कि जिन्हां ते गुर प्रसाद, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो गई। गुरु ग्रंथ साहब की आरंभता भी गुर प्रसाद तो है, ते समुची बाणी विच कहे नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइया जियो। और इत्थे तक के अखीर ते जाके भी तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। आरंभ भी गुर प्रसाद तो, सारी बाणी गुर प्रसाद, ते अखीर ते जाके भी किया जिस ते मालक दा तरस हो गया, जिहदे ते मालक ने नदरे करम मेहरामत करती, ओनू ये प्राप्त होया। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन को ललाट लिखिया धुर भाओ। ते जेड़े गुर प्रसाद गुरु कृपा दे पात्र बन गए, ते उन्हां नूं किड्डा वड्डा मान मिलिया कि गुरु कलगीधर पातशाह ने उन्हां वल इशारा करके कहा कि हुण जे जंग युद्ध लड़े ने ते इन्हां दे प्रसाद सदका, जे मेरे घर विच कुछ है इन्हां दी कृपा सदका, इत्थे तक कि इन्हां दी कृपा दे नाल मैं सजिया। किन्नी उच्ची अवस्था होवेगी उन्हां गुरसिखां दी, जिन्हां वल इशारा करके कहा सी युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद। जेड़े गुर प्रसाद दे पात्र बन गए, उन्हां वल इशारा किया कि युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद फुन धाम भरे। इन्हीं के प्रसाद सुविद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शतर मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। गुरु कलगीधर पातशाह किड्डा वड्डा मान दिंदे ने कि जेड़े गुरु कृपा दे पात्र बन जाण, क्योंकि जिन्हां ते मालक दी नदरे करम गुरु दी कृपा हुंदी है ना, उन्हां ने जिंदगी विच कदे सोचिया भी नहीं हुंदा जो कुछ उन्हां नूं मिल जांदा है। किसी अदीब दे बड़े सोहणे बचन ने, मैंने मांगा था गुल, गुलस्तां मिल गया। कहण लगे एक फुल मंगिया सी रब तो, रब ने बगीचा ही दे दिता है। मांगा था गुल, गुलस्तां मिल गया।
मांगा था कतरा दरिया मिल गया, अजब तेरी रहमत है मेरे खुदा मैं कैसे कहूं, मैंने मांगा था क्या और क्या मिल गया। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। ਉਹਦੇ घर बहुत कुछ नहीं, क्योंकि बहुत कुछ दे विच भी गुंजाइश है, ਉਹਦੇ घर सब किश है। बहुत कुछ दे विच भी हो सकता है भी आ है आ नहीं, ਉਹਦੇ घर बहुत कुछ नहीं, ਉਹਦੇ घर सब कुछ है। क्या नाही घर तेरा, केड़ी वस्तु है जिहड़ी ਉਹਦੇ घर नहीं। तो मैं छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। जो भी सानू चाहिए वो मालक तो मिलना है। इस करके सतगुरु कृपा करते ने, जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हो तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। इस करके भाई हरि जस सब तो उत्तम है, जेड़े भी गाउंदे ने सुनते ने मैं उन्हां तो बलिहार जांदा हां। अगे सतगुरु जी कृपा कर रहे ने, शरणागत प्रतिपालक हर स्वामी। मेरा प्रभु शरण आया दी लाज रखने वाला है, प्रतिपालना करने वाला है। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, वो करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक। ਉਹਦੇ बारे कहा गया कि वो साडा मानो रोजी देण वाला राजक भी है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, साडा आगू भी है। वो तां कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। शरणागत प्रतिपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हों पाऊं। हे मालक जो तू सानू दवें उहियो कुछ असीं प्राप्त कर सकते हैं, अपने यत्नां नाल नहीं। क्योंकि चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्धा छुटै जित। सब कहिंदे रे जन मन माधो स्यों लाइए, चतुराई ना चतुर भुज पाइए। अपने यत्नां नाल नहीं, क्योंकि जे अपने यत्नां नाल आपन लिया जे मिलै तां सब को भागट होए। जे अपने यत्नां नाल मिलदा होवे ते फिर सारे ही अमीर हो जांदे, वड्डे भागां वाले हो जांदे। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तुद भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई। असीं वो कुछ पा रहे हैं जो तू सानू दे रहे हैं। दीन दयाल कृपा कर दीजै, हे दीना ते दया करन वाले मालक जीओ, कृपा करके। धन गुरु रामदास साहब जी चौथे नानक, धन गुरु नानक साहब जी दी जोत दे चौथे वारस, जिन्हां नूं भट्ट साहबान ने चलदे फिरदे नाम रूपी अमृत दे सरोवर भी किया। एक तां गुरु रामदास जी सरोवर दी सेवा करवा के भाई गुरदास जी ने बचन कहे ने, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृतसर वे जोत जगावै। गुरु नानक दी जोत दा प्रकाश करते हैं। उत्थे वो चलदे फिरदे रहमतां दा मींह पाउण वाले भी सागर ने। उन्हां बारे कहा, छुटत परवाह अमै अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै। ओ ते पीवै संत करै मन मज्जन, पुब जिनो सेवा करिया। जिन्हां दे पूरबले भाग जाग पए वो फिर इत्थे मन का इशनान करते हैं, जिवें तन का इशनान आपां सरोवर चों करते हैं ना। ते गुरु रामदास जी एक चलते फिरदे आत्मक जल दे सरोवर भी ने, उन्हां विच मन का इशनान हुंदा है। इस करके गुरु नानक जी दी जोत दे वो चौथे वारस ने। सोडी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली वडाई। इस करके सतगुरु गुरु रामदास जी प्रभु अगे ये जोदड़ी कर रहे हैं, ये अरदास कर रहे हैं कि कृपा करके मैनू नाम दिओ, जिवें गुरु नानक साहब जी ने भी ये अरदास की है। और इत्थे तक कि जदों गुरु अमरदास जी की शरण विच आए गुरु रामदास जी, ते गुरु अमरदास जी भी इहो अरदास करते हैं, पैज रखो हर जनै केरी, हर दिओ नाम निरंजनो,
अंत चलदियां होए बेली जमदूत काल निखंजनो। गुरु रामदास जी ने भी अरदास की, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ा हर शोभा देवो, जित सवरै मेरा काजो। मेरे मीत गुरदेव मोको, राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रह रास का अर्थ है रहो रीत सरमाया रास पूंजी। हे मेरे मित्र गुरु, मैनू परमेश्वर दे नाम दी दात दे, क्योंकि हरि दा नाम मेरे प्राणा दा सखाई है, मेरा रखवाला है, वो मेरे जीवन दी रहो रीत है, मेरी रास पूंजी है। गुरु अर्जन देव जी भी परमेश्वर दे दर तो की मंगते ने, हूँ ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ भावै, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवै जावै। प्रभ जियो देवो दर्शन अपना, जित ढाडी तृपतावै, सो मंगा दान गुसैया, जित भुख लै जावै। सुनी अरदास दतार, प्रभ ढाडी को मैल बुलावै, प्रभ देखदियां दुख भुख गई, ढाडी को मंगण चित न आवे। सभे इच्छा पूरियां लग प्रभ कै पावै, हूँ निर्गुण ढाडी बख्शियो, प्रभ पुरख विदावै। कहंदे जदों मालक दे दर तो ये मंग मंगनी आ जावे ना, दीन दयाल किरपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। हे प्रभु, मैनू नानक नूं भी तू ये नाम दी दात दे, क्योंकि हरि सिमरन दा मेरे मन विच ये चाह है। किहड़ा चाह? विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात।